शिवाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते जन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातं शेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिश्चावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणं परम् रामाख्यमीशम्। श्री रामचरितमानस के बालकांड में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से रामचरितमानस का उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, और उस मानस में स्नान करने में, उसमें डुबकी लगाने में कितना कष्ट है, कितनी बाधाएं हैं जो मानस में डुबकी लगाने से रोकती है। लेकिन जिन पे भगवान की कृपा होती है वो जाके डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने का फल होता है कि भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने भी उस मान सरोवर में डुबकी लगाई और उसके कारण मेरा हृदय, मेरा मन इतना प्रफुल्लित हुआ, इतना रोमांच हुआ कि जिससे एक धारा बह निकली और वो धारा ही रामचरितमानस के रूप में वो धारा निकली। तो उसमें एक नदी की तरह, सरयू जी की तरह दोनों तरफ लोकमत और वेदमत के मत बीच में से, दोनों किनारों के बीच में से नदी बह रही है, जिसमें दोनों तरफ किनारों पे श्रोतागण है, बीच में से नदी बह रही है, श्रोताओं के गांव है, और उसमें भी श्रोताओं में भी अगर कोई संत समाज है तो वो अयोध्या की तरह है। मैं पढ़ रहा हूं दोहा संख्या 39 के बाद, 40 के बाद। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुखी रति सरजु सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। अब तुलना कर रहे तुलसीदास जी भगवान की सगुण लीला से। पहले निर्गुण से किया था, फिर अब सगुण का बता रहे कि सगुण लीला कैसे कैसे चल रही है। तो राम भगवान के रामचरित्र रूपी जो सरयू जी निकली है, वो जाके भगवान की जो कीर्ति, राम के चरित्र का जो वर्णन हो रहा है सरयू जी में, वो सरयू जी नदी जाके राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिल गई। संगम हो गया सरयू जी का और गंगा जी का। अब रामचरितमानस में जो लक्ष्मण जी सहित भगवान ने जो युद्ध किए हैं, पवित्र यश को बढ़ाने वाले जो युद्ध किए हैं, वो एक तरह से सोन, महानदी सोन है। तो उसमें गंगा जी और सरयू जी का उसमें मिलन हो गया। तो ये मतलब तीन नदियां हो गई। मिलन नहीं हुआ, अलग अलग है, 3 नदियां हैं, एक सरयू जी, एक गंगा जी, एक सोन नदी। जुग बीच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबीरति बिचारा। तो गंगा जी की धारा जो है ज्ञान वैराग्य सहित शोभित हो रही है दोनों के बीच में।
एक तरफ सरयू जी, एक तरफ सोन नदी, और उसके बीच में गंगा जी ज्ञान वैराग्य की धारा है। तो ऐसी तीनों तापों को डराने वाली ये त्रिमुहानी नदी बन गई। मतलब तीन नदियां, तीन मुंह हो गए, त्रिमुहानी। और ये जाके अब तीनों नदियां जो है जाके राम जी का जो स्वरूप है वो समुद्र में मिलेगी। तो एक तरफ राम जी का यश चरित्र हो गया, एक तरफ राम जी का पराक्रम हो गया, और एक तरफ ज्ञान वैराग्य हो गया। ये सब जाके किस ये सब जाके राम जी के स्वरूप में मिल जाएगी तीनों नदियां। मानस मूल मिली सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावन करही। तो ये जो कीर्ति रूपी सरयू जी है, और उसके मूल में रामचरितमानस है। जो सरोवर बताया था शुरू में, जिस सरोवर में जाना बहुत दुर्लभ है, रामचरितमानस रूपी सरोवर, तो उसी से ये सरयू जी निकली है। और ये राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली सरयू जी। सरयू जी जाके भगवान की जो कीर्ति है वो जाके ज्ञान वैराग्य भक्ति रूपी गंगा जी में मिली। इसलिए इसलिए ये नदियां जो सुनने वाले लोग हैं उनके मन को पवित्र करती है। राम जी का यश, राम जी का पराक्रम, राम जी की कीर्ति और राम जी की भक्ति, गंगा रूपी राम जी की भक्ति, ये क्या करती है? लोगों के मन को, सुनने वाले के मन को पवित्र कर देती है। बीच बीच में भिन्न तरह की और कथाएं भी आती है, छोटी छोटी कथाएं रामचरितमानस में। तो वो एक तरह से मानो कि नदियों के आसपास के बाग बगीचे हैं, वन क्षेत्र आसपास का। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रामचरितमानस प्रारंभ होने के पहले भगवान शिव की लीला का वर्णन होगा, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह होगा। तो वो एक तरह से इस नदी में, ये जो सरयू जी, गंगा जी और सोन नदी है बह रही है, उनमें, इन नदी में बहुत प्रकार के जैसे जलचर जीव है। तो भगवान शिव के विवाह में जो बराती थे वैसे लग रहे हैं जैसे जलचर जीव है इन नदियों में। रघुबर जन्म अनद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। और जब कथा में भगवान राम का जन्म होगा और खूब बधाइयां, आनंद होगी, तो वो आनंद ऐसे लग रहा है जैसे नदियों में तुलना कर रहे हैं नदी से उसकी। तो नदियों में जैसे भंवर होता है और नदियों में तरंगे होती है। भंवर मतलब अंग्रेजी में वर्लपूल होता है, और तरंगे होती है। तो जैसे नदी खुशी मना रही है, वैसे राम जी के जन्म की। बाल चरित जहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, निपरानी परिजन सुकृति, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों का, राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का, इनका जो बाल चरित्र है चारों भाइयों का, वो रंग बिरंगे खिले हुए कमल है। और महाराज दशरथ जी और उनकी रानियों और कुटुंबियों का जो पुण्य है वो भ्रमर और अन्य जल पक्षी की तरह है। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सब विवेका। सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वो इस नदी में सुहावनी छवि है। नदी में सुहावनी छवि छा रही है, और अनेक
सुंदर जो प्रश्न किए गए हैं रामचरितमानस में, वो नदी की नाव है उस पार जाने के लिए। तो संसार सागर से पार जाने के लिए जो जिज्ञासा की गई है, प्रश्न किए गए, वो एक तरह से संसार सागर नदी के पार जाने के की नाव है। और उनका विवेक युक्त जो उत्तर है वो केवट की तरह वो आपको मदद करेगा नदी को पार करने के लिए। सुनी अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। जो आपस में इस कथा को सुन के उसकी चर्चा करेंगे, वो नदी के सहारे सारे चलने वाले यात्री समाज है। घोर धार भृगुनाथ दिशानी, घाट सुबत राम बरबानी। परशुराम जी आएंगे, परशुराम जी क्रोध करेंगे। वो नदी की भयंकर धारा है, और उस धारा को रोकने के लिए भगवान राम जी ने जो उत्तर दिया, श्रेष्ठ वचन कहे, वो सुंदर बंधे हुए घाट है। उन घाटों के मध्य धारा है, तो धारा, नदी की धारा अगर बह रही है, घाट है, तो वो घाट जो है नदी को आगे बढ़ने से रोकते हैं उस दिशा में। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल पाही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। का और अन्य भाइयों का, राम जी का और अन्य भाइयों का जो विवाह हो रहा है रामचरित्र में, रामायण में, वो विवाह एक तरह से, ये जो नदी बह रही है इसमें एक तरह से बाढ़ है, कल्याणकारी बाढ़। बाढ़ भी मतलब जैसे एक बाढ़ तो नुकसान करती है, और एक बाढ़ आती है नदी में तो वो कल्याणकारी बाढ़ होती है। उसके आने से फसल अच्छी होगी, उसके आने से जैसे जमीन जो है उपजाऊ हो जाएगी उसके आने से, तो वो कल्याणकारी बाढ़ है। तो राम जी का रामायण में जो राम जी का विवाह है वो एक तरह से सुखद बाढ़ है, कल्याणकारी बाढ़ है। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। इसके कहने, सुनने और हर्षित होने, पुलकित होते हैं जो इस कथा को, रामचरित्र को सुन के प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो पुण्यात्मा पुरुष जो इस नदी में नहाने के अधिकारी है। वो मतलब इस नदी में स्नान कर सकते हैं। जो राम की कथा सुन के प्रसन्न होते हैं वो इस नदी में स्नान कर सकते हैं, नहाते हैं इस नदी में। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुड़े समाजा। तो राम जी का जब राज तिलक हो रहा था, उस राज तिलक के लिए बहुत जन इकट्ठा हो रहे थे। राज तिलक के लिए मंगल साज सजाया गया। तो वो इस नदी के यात्री है, इस नदी के दर्शन के लिए आए हुए यात्री समूह की तरह है। और कैकेयी ने बीच में क्या किया कि उस राज तिलक को अपनी कुबुद्धि से रोक दिया। तो वो एक तरह से इस नदी में काई है, काई से क्या होता है, फिसलन हो जाती है। तो जो व्यक्ति मार्ग में जा रहा है, जो प्रसन्न होके, जैसे यात्री लोग आए हुए हैं, वो चाहते हैं राम जी का विवाह, राम जी का राज तिलक हो, लेकिन जैसे प्रसन्न होके वो नदी में स्नान के लिए गए लेकिन फिसल गए। तो पिछले किस कारण? कैकेयी की कुबुद्धि के कारण। तो कैकेयी जी की कुबुद्धि फिसलन है नदी में काई की तरह। समन अमित उत्पाद सब, भरत चरित जग जप जाग। कलि अग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। तो ये जो
जब राम जी का तिलक हो रहा था, राज तिलक हो रहा था, राम जी को राजा बनाया जाना था, लेकिन कैकेयी की बुद्धि के कारण फिसलन हो गई, मतलब उसमें काई में फिसल गए, तो उससे बहुत सारे उत्पाद हो गए। जैसे फिसलते ही क्या होता है, फिसलते ही बहुत जगह चोट आती है, दर्द होता है। तो ये उत्पाद जो है वो शांत कैसे हुए? भरत जी के चरित्र के कारण। भरत जी ने, कैकेयी ने तो खूब चाल चली कि मेरा बेटा राजा बनेगा, राम जी को वनवास दे दिया, मेरा बेटा राजा बनेगा। लेकिन भरत जी का चरित्र ऐसा था कि उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया और फिर राम जी की सेवा में चले गए। तो एक तरह से भरत जी थे, उन्होंने ये जो उत्पाद होने वाला था, कैकेयी की जो दुर्बुद्धि थी वो काम करने वाली थी कि राम जी को हटा के अपने पुत्र को राजा बनाना, उस सारे उत्पाद को भरत जी का चरित्र ने रोक दिया। तो भरत जी का जो चरित्र है वो एक तरह से ऐसे है कि कोई बैठा बैठा नदी के किनारे जप यज्ञ कर रहा हो, जप करने से सारे उत्पाद शांत हो जाते हैं। तो भरत जी का चरित्र, जिस तरह भरत जी के चरित्र ने सारे उत्पादों को रोका, उत्पाद जो होने वाले थे उनको रोका, वैसे जब अगर कोई बैठ के नदी के किनारे करे तो उसके जीवन के सारे विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाती है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है रामचरितमानस में, वो इस नदी के अंदर का कीचड़ है। कीचड़ है नदी के अंदर, बगुले, कौवे, जो दुष्ट पक्षी है वो है। तो रामायण में जो अवगुण दुष्टों का वर्णन, जैसे शुरू में भी तुलसीदास जी ने दुष्टों का वर्णन किया था, उनके स्वभाव का वर्णन कि संत क्या होता है और असंत क्या होते हैं, दुष्ट व्यक्ति कौन होता है, तो वो सारा जो वर्णन है वो एक तरह से कीचड़ है, वो बनाया गया है कि ताकि उस कीचड़ में ना जाए। वो एक तरह से दुष्ट पक्षी कौवा और बगुला है, तो उनसे दूर रहने में कीरति सरित छऊ ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। अब अलग अलग मौसम के हिसाब से वापिस से थोड़ा बताया गया है कि क्या क्या राम जी का रामायण में चरित्र हो रहे हैं, रामायण की क्या क्या घटनाएं घट रही है। तो जो कीर्ति रूपी नदी है वो छवों ऋतु की तरह सुंदर है। जो सरयू जी बह रही थी शुरू में, सरयू जी राम जी की कीर्ति रूपी नदी है, वो एक तरह से छवों ऋतु की सुंदरता है। और ये नदी हमेशा हर समय सुहावनी है और अत्यंत पवित्र है। फिर जो भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह आएगा, विवाह का प्रसंग आएगा, वो हेमंत ऋतु की तरह है। फिर राम जी का जो जन्म आएगा वो शिशिर ऋतु की तरह है, जन्म उत्सव सुखमय आनंदमय शिशिर ऋतु है। फिर राम जी का विवाह का जो वर्णन है वो बसंत ऋतु है, सबसे सबसे मतलब सुहावनी ऋतु बसंत ऋतु है, राम जी का विवाह का प्रसंग। फिर जब राम जी वनवास गए तो वो प्रसंग एक तरह से ग्रीष्म ऋतु की है कि किसी को अच्छा नहीं लग रहा, जैसे भयंकर गर्मी पड़े तो वो किसी को, ग्रीष्म ऋतु किसी को ज्यादा अच्छी नहीं लगती, तो राम जी का वनगमन एक तरह से ग्रीष्म ऋतु की तरह है। और वनगमन जब भगवान ने किया तो मार्ग की जो कथाएं हैं, राम जी किस तरह से मार्ग में जा रहे हैं, लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं, राम जी को क्या क्या कष्ट सहन करना पड़ा, तो वो एक तरह से ग्रीष्म ऋतु की धूप है, लू चलती है, लू चल रही है, धूप है, मतलब ये प्रसंग किसी को अच्छा नहीं लग रहा। राम जी जब वन में गए, राम जी क्या क्या कष्ट सहन कर रहे हैं,
तो जैसे ग्रीष्म ऋतु थोड़ा कष्ट देने वाली है, वैसे ये प्रसंग भी कष्ट देने वाला है। बसंत ऋतु सबको आनंद देने वाली है। तो राम जी का जब विवाह का उत्सव हो रहा था वो बसंत की तरह है, लेकिन वनगमन ग्रीष्म ऋतु की तरह है। वर्षा घोर निशाचर रारी, और जब घोर राक्षस लोग का युद्ध होता है तो वो एक तरह से वर्षा ऋतु की तरह है। वर्षा ऋतु में कयों का नुकसान होता है, बारिश जब गिरती है तो जब दैत्य लोग लड़ते हैं तो उसमें कयों का नुकसान होता है। जो देवकुल रूपी धान, बारिश से एक चीज और होती है कि बारिश होने से फसल अच्छी होती है। तो ये जो राक्षसों का युद्ध था वो देवताओं से अच्छा था। देवकुल रूपी जो फसल है उसके लिए कल्याणकारी था। राक्षस लड़के मरे या भगवान ने राक्षस को मारा, उससे देवता पुष्ट हुए। राक्षस जब समाप्त होंगे तो देवता पुष्ट होंगे। राम राज सद सुखद सोई सरद सुहाई। फिर राम जी का राज्य तिलक हुआ। राज्य तिलक से सुख विनम्रता बड़ाई, ये सब निर्मल सुख देने वाली शरद ऋतु है। सती शिरोमणिसिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम बपाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। जो सीता जी के गुणों की कथा है, सीता जी के गुण बताए गए हैं, वो इस जल की, इस नदी के जल की निर्मलता है। तो ये गुण जो सीता जी का चरित्र का गुण है वो नदी की निर्मलता और अनुपमता है। भरत जी का स्वभाव जो है वो नदी की सुंदरता शीतलता है। भरत जी का स्वभाव एकदम शीतल है, तो नदी की शीतलता ये भरत जी का स्वभाव है। सदा एक रस बरनि न जाई, तो भरत जी हमेशा एक रस भरत जी का स्वभाव रहेगा। अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस पर हास। आयप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। तो चारों भाइयों का आपस में जो प्रेम है, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, राम जी, इनका परस्पर देखना बोलना भाईपन है इनमें। ये भाईपन जल की मधुरता भी है और सुगंधि भी है। आरती दीनता मोरी, लघुता ललित थोरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें मेरी भी, मैं जब वर्णन करूंगा रामचरितमानस का, तो इसमें जो मेरा आर्त भाव है, मेरा जो दीन भाव है, मेरी आर्त भाव, मेरा विनय, मेरी दीनता, इस नदी का सुंदर निर्मल और हल्का जल है। मतलब भारी जल नुकसान पहुंचाता है, हल्का जल है जो पीने में सुपाच्य होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी जो दीनता की शैली है, मेरी जो विनयता की शैली है, विनयता, दीनता और आर्त भाव, तो ये सुपाच्य बनाती है इस जल को, नदी के जल। अर्थात रामचरितमानस को अच्छे से सुपाच्य बनाती है, अच्छे से उसको ग्रहण कर सकोगे आप। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। तो ये नदी का जो जल है बड़ा अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है। मतलब पीना नहीं पड़ता, क्योंकि ये रामचरित्र रूपी नदी है, राम जी की पावन कीर्ति रूपी नदी है, राम जी के पराक्रम की नदी है, राम जी के
भक्ति रूपी गंगा जी बह रही है, तो इस जल को पीने की आवश्यकता नहीं, सुनने मात्र से इस जल को, ये जल बड़ा अनोखा है, सुनने से ही गुण करता है। और इससे और क्या होता है, जल जल क्या करता है, एक तो प्यास बुझाता है और दूसरा जल सफाई करता है। तो ये जो हृदय के अंदर जो मैल है उसकी सफाई करता है ये जल। आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। प्यास दूर होती है तो हमारी जो विषय वासनाओं में संसार के प्रति जो आशा है उसको साफ करेगी, उसको बुझाएगी, उस आशा को, उस कामना को, आशा को, वासनाओं को, उस प्यास को बुझाएगी। और दूसरा ये जल क्या करेगा कि सफाई करेगा, अंदर के हृदय के अंदर जो मैल है उसको दूर करेगा। ये राम चरित्र रूपी जो नदी बह रही है इसका जल। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष कलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। ये रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है ये जल, भगवान में प्रेम को बढ़ाता है। जैसे जल क्या करता है, एक तो जल का काम बताया, प्यास बुझाता है, तो संसार की जो आशा वासना इसकी प्यास जो हमें लगी हुई है वो बुझा देगा। दूसरा सफाई करता है, तो मन के अंदर, हमारे मन के अंदर जो अवगुण है, दोष है, उनकी सफाई करेगा। तीसरा जल क्या करता है, जल पुष्ट करता है, पोषण। जैसे पौधों में जल डालो तो पौधे पुष्ट होते हैं, तो ये राम जी की प्रेम को पुष्ट करता है, राम जी की भक्ति को पुष्ट करता है ये जल। और कलयुग के समस्त पापों को और उससे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। पाप को भी हरता है और पाप से उत्पन्न होने वाली ग्लानि को भी हरता है। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, संसार में जन्म मृत्यु इसका जो क्रम चलता है उसके श्रम को सोख लेता है। संसार में जो चक्र चल रहा है संसार का, जन्म और मृत्यु, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ये पूरा चक्र चल रहा है। तो ये अनावश्यक श्रम जो है, जन्मना मरना, इसको सोच लेता है। संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बटावन। ये जल काम क्रोध मद मोह इनका नाश करता है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। संसार के प्रति जो आसक्ति है उससे विरक्त भाव लाने वाला, उससे वैराग्य, उससे हटाने वाला है। तो संसार में जो अनावश्यक रूप से आसक्ति पाल रखी है उससे हटा के ज्ञान में स्थापित करने वाला ये जल है। सादर मज्जन पान किए ते, मिट ही पाप परिताप ही एक। तो अगर कोई सादर इसमें स्नान करे, आदर के सहित जो इसमें स्नान करे और इसे पान करे, सादर मज्जन पान किए थे, सादर इसमें आदर सहित स्नान करे और इसका पान भी करे, तो उसके हृदय में रहने वाले सारे पाप, सारे ताप, सारी जलन मिट जाती है। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अगर किसी ने इस जल में स्नान नहीं किया, बहुत लोग होते हैं नदी उनके, जैसे गंगा जी उनके घर के पास से, एकदम पास से भी गुजरती है तो वो स्नान नहीं करते। मैं ऋषिकेश गया था तो एक
24-25 साल का एक लड़का था। ऋषिकेश का ही लड़का, ऋषिकेश का ही रहने वाला लड़का था और उसका घर ऋषिकेश में ही है। तो एक बार मैं उसको थोड़ा, कई जने थे तो हम उसको गंगा जी के पास ले गए और उसको भी कहा कि स्नान करने के लिए। तो उसने कहा कि मैं जीवन में पहली बार गंगा जी का स्नान कर रहा हूँ, जबकि ऋषिकेश में ही रहने वाला, जन्म ऋषिकेश का, ऋषिकेश में पला बड़ा, 25 वर्ष का हो गया। तो ये जो मानस रूपी जो नदी बह रही है, मानस रूपी सरयू जी, गंगा जी और सोन नदी जो बही है, उसमें अगर कोई किसी ने स्नान नहीं किया, अर्थात इस कलयुग में भी रामचरितमानस रूपी ग्रंथ है हमारे पास, अगर इसने किसी ने रामचरितमानस रूपी ग्रंथ को नहीं पढ़ा, इस जल में स्नान नहीं किया, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, ते कायर कलिकाल बिगोए, मतलब एक तरह से कलयुग ने उसको ठग लिया। इस समय अगर कोई रामचरितमानस से दूरी बनाए हुए है, रामचरितमानस का अध्ययन नहीं कर रहा, इस जल में इस रामचरित रूपी सरोवर में डुबकी नहीं लगा रहा है, इसका मतलब कलयुग का ठगा हुआ प्राणी है, कलयुग ने उसको ठग लिया। त्रिशित निरखिर विकर भव बारी, फिरी है मृग जिम जीव दुखारी। जैसे क्या होता है कि रेगिस्तान में विशेषकर किसी को लगता है कि सामने जल है, होता नहीं है, लेकिन सूर्य की किरण रेगिस्तान पे पड़ रही तो उसको लगता है कि वहां पे तो जल का कोई तालाब है, तो वो प्यासा है, भाग के जाता है, और जैसे पास जाके देखता है कि वहां तो जल है ही नहीं, वो तो एक उसका भ्रम था कि सूर्य की किरण गिर रही थी रेगिस्तान में, उसने सोचा जल का कोई तालाब है। पास जाने पे जल नहीं है, पास जाने पे उसको धोखा हुआ, उसको लगता है कि मैं ठगा गया। तो वैसे ही संसार के जो विषय भोग है, उनमें उसको लग रहा है, दूर से लग रहा है कि उसमें सुख है, लेकिन वो पास जाके देखेगा तो जैसे उस जल में वो स्नान नहीं कर सकता। जो सूर्य की किरण रेत पे पड़ने से उसको जो भ्रम हुआ कि जल है, पास जाके उसमें थोड़ी ना स्नान कर पाएगा, क्योंकि जल है ही नहीं। वैसे ही संसार के विषयों में सुख है ही नहीं। वो दूर से लगेगा सुख है, लेकिन जैसे पास जाके उन विषयों को भोगेगा, उसको पता चल जाएगा कि इसमें तो सुख था ही नहीं, शुरू से ही नहीं था। लेकिन भ्रम हो जाता है, जैसे हिरण को भ्रम हो गया कि दूर से देखा तो उसको भ्रम हो गया, सूर्य की किरण देखी कि वहां जल है, नजदीक जाके पता चल गया वास्तविकता कि जल नहीं है। तो वैसे ही कलयुग में जीव जो है वो ठगे हुए से हैं, विषयों के पीछे भागते हैं, फिर लास्ट में दुखी होते हैं उनसे। शुरू में लगता है कि इससे बहुत सुख मिलेगा, लेकिन कलयुग ठग रहा है, पास में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कोई सुख नहीं है। और कई बार तो सुख की अपेक्षा दुख और मिलता है उन विषयों से। उन विषयों के पास में अगर जाएंगे, दूर से लग रहा था कि इन विषयों में सुख है, तो पास जाएंगे तो सुख की अपेक्षा दुख और मिलेगा कई बार। मति अनुहारी सब सुबारी गुण, गण गणि मन अनवाय, सुमिरी भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर के, इस जल के मैंने गुणों को बताया आप लोगों को कि ये जो मान सरोवर रूपी जल है, ये जो मान सरोवर, उसी से सरयू जी, राम जी की कीर्ति यश रूपी सरयू जी निकली है, जो जाके राम जी की भक्ति रूपी गंगा जी में मिली, और राम जी के पराक्रम रूपी जो सोन नदी है। तो इनमें
इनके गुणों का, इनके जल के गुणों का मैंने वर्णन किया अपनी मति के अनुसार। अगर उसमें मन को स्नान कराकर भगवान शंकर और भवानी माता पार्वती जी का स्मरण करके अब मैं ये सुंदर रामचरितमानस का वर्णन करने जा रहा हूं। तो मतलब तुलसीदास जी केवल उपदेश नहीं दे रहे कि ये रामचरित्र रूपी सुंदर मानसरोवर है, इसका वर्णन कर दिया, केवल ऐसा ही नहीं है। आजकल क्या होता है, जितने भी कथाकार होते हैं या प्रवचन करने वाले होते हैं वो यही करते हैं, वो केवल ये बता देते हैं कि भक्ति ऐसी होती है, वो खुद भक्ति में उसमें स्नान नहीं करते, केवल उसका वर्णन कहीं से सुन लिया, पढ़ लिया और उसका केवल वर्णन कर देंगे, और जैसा पढ़ा वैसा वर्णन कर दिया, खुद उसमें डुबकी लगा के नहीं आएंगे कभी। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने बुद्धि के अनुसार ये जो गुणों का, इस सरोवर के गुणों का विचार किया, वर्णन किया, उसमें मैंने मेरे मन को स्नान करा के और फिर माँ पार्वती जी, भगवान शिव का स्मरण करके अब मैं ये सुंदर कथा भगवान राम की कहने जा रहा हूं। अब रघुपति पद पंकरहु हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बरिय कर मिलन सुभग संवाद। कहते हैं कि मैं रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके, भगवान के दोनों चरणों को हृदय में धारण करके, उन्हीं की प्रसाद, उन्हीं का कृपा प्राप्त करके अब कैसे दो मुनि मिले। मतलब मैंने बताया था ना, रामायण के कई वक्ता और श्रोताओं की जोड़ी है, तो उसमें से एक जोड़ी है भरद्वाज जी की और याज्ञवल्क्य जी की। याज्ञवल्क्य जी वक्ता है, कथा कहेंगे, और भरद्वाज जी सुनेंगे। तो कहते हैं कि अब मैं ये प्रसंग बता रहा हूं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम चरितमानस था, जिससे ये नदियां निकली, सरयू रूपी राम जी की भक्ति रूपी गंगा जी, सरयू जी राम जी की यश रूपी, तो उस सरोवर में स्नान करके, मतलब राम जी की भक्ति में डुबकी लगा के अब मैं राम जी के यश का वर्णन कर रहा हूं। तो मैं वो प्रसंग बता रहा हूं जिसमें दो मुनि मिले, भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी, कैसे मिले और कैसे राम जी के रामायण की चर्चा चली, कैसे रामचरित्र प्रकाशित हुआ, कैसे मुनि ने उपदेश प्रारंभ किया, ये प्रसंग बता रहे हैं। तो प्रसिद्ध वो है, जैसे अभी कुंभ का मेला लगा था प्रयागराज में, हर वर्ष प्रयागराज में जहां कुंभ का मेला लगा था, अभी उसी स्थान पे हर वर्ष प्रयागराज में माघ माह का मेला लगता है, जनवरी में, मकर संक्रांति पे। अभी भी लगता है, तब से लग रहा है, आदिकाल से लग रहा है। उसमें भरद्वाज जी का आश्रम तो वही है, प्रयाग में है, अभी भी है, अभी भी प्रयाग में भरद्वाज जी का आश्रम है। तो उस माह के मेले में सारे साधु ऋषि मुनि सब आते हैं और आके वहां पे एक माह तक वहीं रहते हैं। तो याज्ञवल्क्य ऋषि भी उस माघ माह के मेले में प्रयागराज आए हुए थे। जैसे कुंभ में सब लोग गए, तो अभी जनवरी में फिर वो मेला लगेगा प्रयागराज का। तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तो भरद्वाज जी प्रयागराज
में प्रयागराज में रहते, और उनको भरद्वाज जी ऋषि का भगवान राम के चरणों में अत्यंत प्रेम है, बहुत प्रेमी है भगवान राम के। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। और भरद्वाज जी कैसे है? तपस्वी है, तपस्वी है, निग्रह चित्त, समदम से संपन्न है, अपने मन को नियंत्रित करना जानते हैं, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना जानते हैं भरद्वाज जी। दयालु है, बहुत दयावान है, दया के निधान है, और परमार्थ के मार्ग को बड़े ही चतुराई से जानते हैं कि परमार्थ क्या है, क्या अध्यात्म है, उस सारे मार्ग को भरद्वाज जी जानते हैं। फिर क्या हुआ? माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। तो जब माघ माह का मेला भरता है, जब सूर्य मकर राशि में आता है, था मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति से 1 महीने तक माघ माह का मेला प्रयाग में भरता है। तो प्रयाग राज में, तीर्थ राज में जब माघ माह का मेला भरा हुआ था, तो देव धनुज किन्नर नर सेनी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। तो देवता लोग, किन्नर लोग, धनुज लोग, ये सब आते हैं वहां पे स्नान करने के लिए, त्रिवेणी का स्नान करने के लिए। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अक्षय बटुहर सही गाता। प्रयागराज की 2-3 विशेषता मुख्य रूप से है। त्रिवेणी का स्नान, माधव वेणु माधव मंदिर के दर्शन, और वट वृक्ष का स्पर्श, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं प्रयागराज में। आज भी बाजार के अंदर वेणु माधव जी का मंदिर है, संगम तो है ही, त्रिवेणी का संगम, और किले के ऊपर जो यमुना जी के ऊपर जो अकबर का किला है, उसके अंदर वट वृक्ष का पेड़ है, आज भी है। उस वट वृक्ष को, पेड़ को बहुत कोशिश की कई शासकों ने जलाने की, काटने की, लेकिन फिर वो वट वृक्ष वहीं उत्पन्न हो जाता है, वहीं पे फिर वो अपने स्वरूप में आ जाता है। अभी वो पूरा एरिया जो है आर्मी के अंडर में है, आर्मी वाले जाने नहीं देते। और जब प्रयाग में कुंभ में हम लोग गए हुए थे, तो यहाँ फतेहपुर के पास के एक मंडेला एक गांव है, वहां का एक लड़का वहां आर्मी में था, तो वो हम लोगों को ले जाता था, और एकदम नजदीक से, और किसी को तो वहां जाने नहीं देते, लेकिन हमको ले जाके वहां पे स्पर्श करवाता था वो पेड़ को। तो स्पर्श का महत्व है उस पेड़ का, वट वृक्ष के पेड़ का महत्व है कि स्पर्श कैसे हो। फिर उसके पत्ते जो है वो आर्मी वाले भी अभी भी नहीं तोड़ते उसके। आर्मी वाले क्या करते हैं कि उस पेड़ के पत्ते अपने आप से जो गिर गए नीचे, उन पत्तों को उठा के और उनको एक उसमें फ्रेम करवाते हैं, मतलब फोटो जैसे फ्रेम होती है वैसे फ्रेम करवाते हैं, और कोई विशिष्ट लोग आते हैं उनको वो उपहार स्वरूप देते हैं। तो एक महाराज को भी दिया और एक मेरे को भी वो फ्रेम किया हुआ वट वृक्ष का पत्र उन्होंने दिया। तो प्रयागराज में वेणु माधव की पूजा और वट वृक्ष का केवल स्पर्श और त्रिवेणी का स्नान, ये करने के लिए भरद्वाज सारे ऋषि मुनि सब आए हुए थे, और उन्होंने भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। और वही प्रयागराज में बहुत ही रम्य स्थान पे भरद्वाज मुनि का आश्रम भी है, बहुत पावन परम रम्य स्थान पे पावन आश्रम भी है। ताहा होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि मज्जन तीर्थ राजा। तीर्थ राज में जो स्नान के लिए मुनि लोग आए, ऋषि मुनि आए हुए हैं, वो
भरद्वाज जी के आश्रम में उन लोग इकट्ठा होते हैं, वहीं पे रहते हैं, मतलब वहाँ संत सेवा संत निवास भरद्वाज जी का आश्रम ही है। तहाँ मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहि परस्पर हरि गुण गाहा। और जहाँ पे ऋषि मुनियों का समाज इकट्ठा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे तो केवल हरि चर्चा ही होगी, भगवान की चर्चा होगी। तो वो स्नान करके आते सारे ऋषि मुनि, और फिर उत्साह पूर्वक स्नान करके आते, फिर परस्पर भगवान की कथा भगवान का गुणगान, यही आश्रम में यही होता है, और वो लोग यही कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे दोहा नंबर 44, ये एक तरह से सत्संग की परिभाषा है कि सत्संग क्या होना चाहिए। कहीं पे भी दिमाग में अगर शंका हो कि सत्संग है या नहीं है, कोई भी स्थान पे सत्संग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको अगर जांचना हो कि सत्संग क्या है, तो ये तुलसीदास जी ने परिभाषा लिख दी कि सत्संग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ऋषि मुनियों के आश्रम में जो हो रहा है वो सत्संग है, तो जिसके पास रामचरितमानस लेके बैठे हैं वो इसको निशान लगा लो। सत्संग की परिभाषा है, ब्रह्म निरूपम धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के, संयुक्त ज्ञान विराग। जहाँ पे ब्रह्म का निरूपण हो, ब्रह्म के बारे में बताया जाए, जहाँ पे सत्संग वो है। और केवल ब्रह्म नहीं, ब्रह्म के साथ धर्म क्या है, ब्रह्म का निरूपण हो, धर्म का निरूपण हो। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, धर्म की क्या विधि है, ये सब बताए गए हो, विभाग से बताए गए हो, विभाग करके एक एक समझाया गया हो कि ये ब्रह्म है, ये धर्म की विधियां हैं। और केवल ब्रह्म नहीं, केवल धर्म की विधि नहीं, कहीं भक्ति भगवंत के, और उसके साथ भगवान की भक्ति भी बताओ। केवल ब्रह्म है और भक्ति नहीं बताई तो उस ब्रह्म से जुड़ेंगे कैसे। केवल धर्म बता दिया, भक्ति नहीं बताई, तो उसमें आस्था ही उत्पन्न नहीं होगी। तो इसलिए ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, तत्व के विभाग से इसका वर्णन करे, और कहीं भगति भगवंत के, भगवान की भक्ति बताओ। और केवल भक्ति नहीं, भक्ति संयुक्त ज्ञान विराग। केवल भक्ति थोड़े दिन में पाखंड बन जाती है। अगर कोई केवल भक्ति कर रहा है, बता रहा है केवल भक्ति भक्ति भक्ति, ज्ञान वैराग्य बताए, तो थोड़ा सा भी विपरीत स्थिति में अगर वैराग्य नहीं है, थोड़ी सी भी विपरीत स्थिति में उसकी भक्ति नष्ट हो जाए। और ज्ञान नहीं है तो भक्ति कर ले, लेकिन अगर उसमें ज्ञान नहीं है तो वो पाखंड में बदल जाएगी, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता कि वो तो एक भावना में बह रहा है, उसमें ज्ञान नहीं है। तो वो भक्ति को कोई दूसरा अगर थोड़ी दूसरी दिशा में भी मोड़ देगा तो वो मुड़ जाएगा। तो इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों होने चाहिए, केवल भक्ति नहीं, केवल ज्ञान नहीं, केवल वैराग्य नहीं। केवल वैराग्य है, उसमें ज्ञान और भक्ति नहीं है, तो वो सनक है। जैसे कई लोग जंगल में जाके रहना वैराग्य है, तो वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य ज्ञान, ज्ञान के साथ अगर जा रहा है, भक्ति के साथ जा रहा है जंगल में, तो वो वैराग्य है। ज्ञान भक्ति है ही नहीं, जंगल में चला गया, तो वो सनक है उसकी, वो वैराग्य नहीं है। वैसे ही केवल ज्ञान है, ज्ञान के साथ वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं है। तो केवल ज्ञान तो उसको पता तो है अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन कुछ छोड़ने को तैयार ही नहीं है, वो वैराग्य नहीं है तो कुछ छूटेगा ही नहीं। भगवान की भक्ति नहीं है तो केवल ज्ञान तर्क कुतर्क करने के काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। तो इसलिए जो सत्संग की परिभाषा बताई गई है, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के, भगवान की भक्ति का वर्णन हो, संयुक्त ज्ञान वैराग।
ज्ञान वैराग्य के साथ। तो अब आगे का प्रसंग कल देखेंगे कि कैसे याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी मनाते हैं, कैसे इच्छा व्यक्त करते हैं कि मुझे भगवान का चरित्र सुनना है, राम जी का चरित्र सुनना है। फिर याज्ञवल्क्य जी रामचरितमानस सुनाते हैं भरद्वाज जी। आज ही वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, धन्यवाद। आरती कुछ पूछना चाहती है? हाथ आरती जी कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, एक गुरुजी मैं ऐसे पूछ रही हूँ। हाँ बोलो, आरती बोलो। आरती जी का पूछो पहले। आरती जी। हाँ आरती बोलो। गुरुजी मैं ऐसे बोल रही थी, आज है ना हम कहीं है ना हमारी शादी थी, हम वहाँ पर गए हुए थे, तो वहाँ पर है ना लोग ऐसे बात कर रहे थे, जो मंदिरा पीते हैं ना वो सबसे सच्चे इंसान होते हैं। मैंने कहा मैंने तो ऐसे कहा कि मेरे गुरुजी कहते हैं मंदिरा पीते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो इसमें आप ही बताएं कौन सा सही है कौन सा गलत है। मदिरा क्या तामसिक पान है ना, तो हाँ। जो तामसिक खान पान करेगा उसकी बुद्धि शुद्ध कैसे रहेगी भाई? अपने को तो सात्विक बनना, तो ये सब चीजें तो छोड़नी पड़ेगी। अच्छा। समाज फिर जो खाता पीता वो तो उसके पक्ष में कुतर्क करेगा, उसको नहीं सुनना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भाई मदिरा और जो मांसाहार वगैरह है वो तामसिक है, उससे बुद्धि भ्रष्ट होगी। खुद को ज्ञान होना चाहिए, बाकी बहस करने से कोई लाभ नहीं। जो खाता पीता वो तो उसी के पक्ष में बोलेगा, कुतर्क करेगा। मैंने उनको बोला था, फिर वो बोलते नहीं, जो शराब पीते हैं वो इंसान सच्चे होते हैं, उनसे कुछ भी बात बोल लो वो है ना बता देते हैं, ऐसे कहते हैं। मैंने कहा नहीं ये गलत है। वो तो जो खाएगा पिएगा वो कुतर्क करेगा, उसके लिए उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है। हाँ देवाराम जी बोलो। भगवान मैं ये कह रहा था भक्ति और ज्ञान है महाराज, इनमें से कोई बड़ा छोटा भी है या नहीं? मतलब क्या होता है, आवाज आ रही महाराज? आ रही है। मतलब क्या होता है, जैसे कोई आदमी बहुत इमोशनल होता है ना, भावुक आदमी होता है, उसको भक्ति अच्छी लगती है। और कोई आदमी बहुत जो सोचने विचारने वाला होता है उसको ज्ञान अच्छा लगता है। और कोई निष्परवाह आदमी होता है उसको वैराग्य अच्छा लगता है। तो तीनों रास्तों से, तीनों मार्ग से जैसा स्वभाव होगा, जैसे मैं अगर भावुक तरह का व्यक्ति हूं तो मेरे को भक्ति अच्छी लगेगी। मैं ज्यादा सोचने विचारने वाला व्यक्ति हूं तो मेरे को ज्ञान अच्छा लगेगा। और मैं निष्परवाह हूं तो मेरे को वैराग्य अच्छा लगेगा। तो शुरुआत के लिए तो ठीक है, मतलब शुरुआत के लिए जैसे मैं भावुक हूं तो मैं शुरू में ज्ञान को नहीं अपना सकता, तो मेरे लिए मैं भक्ति मार्ग से ही चलूंगा। जो आदमी सोचने विचारने वाला है उसको पसंद नहीं आएगा ये भक्ति वर्ग, वो ड्रामा समझेगा इन चीजों। उसको ज्ञान से वो प्रभावित होगा और ज्ञान से ही आगे बढ़ेगा। निष्परवाह आदमी है वो वैराग्य से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन एक स्तर पे जाके केवल उसको ज्ञान वाले को ये समझ में आ जाएगा, या भगवान समझा देंगे, या कोई गुरु होगा वो गुरु समझा देगा कि केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा जब तक उसमें भक्ति नहीं। तो ज्ञानियों को भी फिर भक्ति आ जाती है, उनमें अपने आप आ जाती है। जब उसकी बुद्धि तर्क वितर्क करके शांत हो जाती है तो भक्ति का प्रवेश उसमें स्वतः हो जाता है। वैसे ही भक्ति जो है, भक्त जो है, भगवान भक्त को भी ज्ञान करवा देते हैं किसी न किसी तरह। भक्त में ये है लेकिन कि भक्त को फिर ज्ञान के लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता।
भगवान उसको स्वतः करवा देते हैं ज्ञान। भगवान किसी परिस्थिति के माध्यम से या किसी व्यक्ति को भेज के, किसी गुरु को भेज के उसे ज्ञान करवा देते हैं। लेकिन अंत में तीनों ही होना चाहिए, ज्ञान भक्ति वैराग्य, तीनों से पढ़ना चाहिए। ठीक है देवाराम जी? ठीक है महाराज जी, ठीक है। हाँ जी महाराज जी, ठीक है महाराज जी। ज्ञान हो तो तर्क भी पैदा करता है ना, तर्क और वितर्क, आगे से आगे दिमाग ज्यादा काम करता है फिर उसका। हाँ, बस शुरू में वो भक्ति नहीं कर पाएगा तो ज्ञान वाला ज्ञान से ही चलेगा, लेकिन बाद में वो भी भक्त बन जाएगा। जी जी जी, ठीक है, हरिओम। ठीक है महाराज जी, नमो नारायण। हरिओम।